नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं साप्ताहिक राशिफल लेके। दिनांक 1 मई 2023 से 7 मई 2023 तक, मतलब ये आने वाला हफ्ता कैसा रहने वाला है विभिन्न राशियों के लिए, कहां पर आपको सावधानी बरतनी है, किन चीजों में सावधानी बरतनी है, कहां से लाभ, किन राशियों को लाभ मिलेगा और किन राशियों को नुकसान, उस पर चर्चा करेंगे। एक बात देखिए, मेरा कार्यक्रम अगर कहा जाए आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा जहां पर भी जन्म कुंडली में बैठा है वो आपकी चंद्र राशि हुई। अगर आपको अपनी राशि का नहीं पता तो नाम राशि के आधार पे भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए ही कार्यक्रम बनाया जाता है। चलिए, हमेशा की तरह इस बार भी सबसे पहले इस हफ्ते में पड़ने वाले 30 त्योहारों पे बात करते हैं। 1 तारीख को मोहिनी एकादशी का व्रत जो लोग रखते हैं उनके लिए मैं बता दूं। प्रदोष व्रत 3 तारीख को है। 5 तारीख को पूर्णिमासी है और उसी दिन जो है अगर कहा जाए बुद्ध पूर्णिमा भी है। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए क्या स्थितियां होने वाली हैं। देखिए, मेष राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, राशि से पंचम में चंद्रमा रहेंगे। हफ्ते की शुरुआत में राहु से दृष्ट रहेंगे। ऐसे में कहा जाएगा कि संतान पक्ष को लेके कहीं ना कहीं तनाव को दिखाता है। हफ्ते की शुरुआत अगर कहा जाए मंदी होगी, लेकिन जैसे जैसे हफ्ता बढ़ेगा वैसे वैसे चीजें जो है व्यवस्थित होंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। धन के दृष्टिकोण से हफ्ता अगर कहा जाए अच्छा है। कामों में बढ़ोतरी को दिखाता है। नए कार्यों से संबंधित चीजों में बढ़ावे को यह संकेत देता है। किसी प्रकार का कोई निवेश हो, शेयर मार्केट या अन्य निवेश हो, सावधानी से करिएगा। लेकिन यह भी कहा जाएगा कि निवेश से संबंधित चीजों के लिए कहीं ना कहीं बेहतर परिणाम दिख रहे हैं। विद्यार्थियों की बात करें तो सावधानी शिक्षा में रखिएगा। किसी प्रकार से भटकाव की स्थिति में मत पड़िएगा और समय को बेवजह के कामों में मत बर्बाद करिएगा। घर परिवार के साथ संयोग अगर कहा जाए सामान्य है। जो लोग नौकरी पेशा लोग हैं, जॉब में जो लोग हैं, उनके लिए अगर मैं कहूं तो हफ्ता अच्छा है। प्रमोशन से संबंधित चीजों के लिए तनाव इस हफ्ते में बढ़ेगा। कार्यों का बोझ बढ़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। वैवाहिक जीवन में सावधानी से चलिए। विवाह से संबंधित कोई बातचीत या विवाह से संबंधित कोई शुरुआत करना चाह रहे हैं उसमें सावधान होके चलिए। जो लोग प्रेम विवाह की सोच रहे हैं उनके लिए उतार चढ़ाव का समय ये रहेगा। मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए ये हफ्ता अच्छा और कुछ चीजों में सावधानी रखने वाला है। मेष राशि वालों के लिए 4 तारीख और 6 तारीख सबसे अच्छी रहेगी इस हफ्ते में। 1 तारीख और 2 तारीख सावधानी रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 6। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए आपकी राशि से चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर इस हफ्ते की शुरुआत में होगा, शनि से दृष्ट। ऐसे में कहा जाएगा कि कार्य क्षेत्र में उथल पुथल को दिखाता है, कार्य क्षेत्र में तनाव को दिखाता है। धन से संबंधित व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, लेकिन संघर्ष कार्य क्षेत्र में रहेगा। धन उधार लेन देन से अपने आप को बचा के चलिए। कोई करीबी व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचा सकता है। यात्राओं से संबंधित चीजों में सावधानी रखिए। जमीन से संबंधित, मकान से संबंधित या पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई वाद विवाद है तो ये लगे रहिएगा, व्यवस्थाएं आपकी बन जाएंगी। वहीं विद्यार्थियों की बात करें तो बेहद अच्छा हफ्ता कहलाएगा। शिक्षा से संबंधित चीजों में चीजें अचीव करने के लिए, चीजों में बढ़ने के लिए, जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है नौकरी का प्रयास करिए, मेहनत करिए। कहीं ना कहीं जो है हफ्ते का अंत अगर कहा जाए तो सफलता को भी दिखाता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए हफ्ता अगर कहा जाए तो मिला जुला सा है। मिला जुला किस प्रकार से है? पहली चीज, बुद्धि पे नियंत्रण करके चलिएगा। वाद विवाद को दिखाता है जहां पर भी आप काम करेंगे। शनि अगर कहा जाए दसम दृष्टि से, शनि अगर कहा जाए द्वादश भाव में तृतीय दृष्टि से बुध और राहु को देखेगा। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि व्यक्ति के साथ पीठ पीछे चुगली उगली या कोई ऐसा जिसके साथ काम करते हैं उससे तनाव होगा। अपने कार्य क्षेत्र में अगर आप व्यवसायी हैं तो वहां पर भी पास पड़ोस के लोगों से थोड़ा सा सचेत होकर चलिएगा। वृषभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए हफ्ता मिला जुला सा कहलाएगा। लकी नंबर की, लकी डेट की अगर बात करें तो 6 तारीख और 7 तारीख शुभ है। सावधानी जो है 1 तारीख और 2 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 1। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए राशि से तृतीय भाव जो कि साहस का भाव है, भाई बहनों का भाव है,
साहस में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी को दिखाता है। एक बात, लेकिन अति साहसी मत होइएगा, उतार चढ़ाव को भी ये हफ्ता दिखाता है। शनि अगर कहा जाए तो सप्तम दृष्टि से हफ्ते की शुरुआत में चंद्रमा को देखेंगे तो ऐसे में कहा जाएगा शनि मंदा ग्रह है, धीमी गति से चलने वाला ग्रह है, भाग्य में बैठा है, कहीं ना कहीं भाग्य से संबंधित चीजों में अवरोध उत्पन्न करेगा, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, उसके बाद ही परिणाम मिलेंगे। यात्राओं से संबंधित चीजों में उतार चढ़ाव को यह संकेत देता है। धन की आवागमन अगर कहा जाए तो थोड़ा सा मंदा इस हफ्ते में रहेगा। घर परिवार को लेकर थोड़ा सा तनाव होगा। एक बात, वहीं पे यह भी कहा जाएगा कि कहीं कोई दिक्कत होती है तो घर परिवार की राय जरूर ले लीजिएगा। चतुर्थ का स्वामी बुध है, बुध लाभ में बैठा है, घर परिवार के कारण व्यवस्थाएं आपकी बनती हुई दिख रही हैं। एक बात, प्रेमी जुगलों की बात करें तो प्रेम इत्यादि चीजों में सावधान होकर चलिएगा। विद्यार्थियों की बात करें तो इस समय पे कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा समय को व्यर्थ के कामों में बर्बाद मत करिएगा। नए सिरे से जो लोग पढ़ाई करना चाह रहे हैं वो सावधानी से करिए। एडमिशन के लिए या किसी प्रकार की जो है कोई परीक्षा देने जा रहे हैं तो अपना मनोबल बना के चलिएगा। नौकरी पेशा लोगों की बात करें, ये समय अगर कहा जाए नौकरी पेशा लोगों के लिए, सरकारी नौकरी वालों के लिए आपाधापी का समय रहेगा, कार्यों का बोझ बढ़ेगा, बेवजह का तनाव इस समय पे उत्पन्न होगा, कहीं ना कहीं कार्यों में कहीं ना कहीं सिरदर्दी बढ़ेगी। प्राइवेट नौकरी वालों के लिए समय सामान्य है। मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहें तो ये हफ्ता मिला जुला सा है और लकी डेट की बात करें 1 तारीख और 2 तारीख कुछ ठीक दिख रही है, 4 और 5 को विशेष सावधानी। और लकी नंबर की बात करें नंबर 3। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। देखिए कर्क राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, राशि से द्वितीय भाव में चंद्रमा होंगे। सिंह राशि में चंद्रमा की इस हफ्ते में शुरुआत होगी शनि से दृष्टि। व्यय और खर्च, बेवजह का तनाव इत्यादि चीजों को दिखाता है। संतान के ऊपर कोई काम शुरू कराना चाह रहे हैं या किसी प्रकार से जो है कोई ऐसा धन लगाना चाह रहे हैं जो शिक्षा के अलावा, स्वास्थ्य के अलावा, जो जरूरतें उसके अलावा कह लीजिए, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे अन्य कोई घूमने टहलने से संबंधित हो, तो सावधान हो के चलिएगा। आंख बंद करके धन मत लगाइएगा, सारी व्यवस्थाएं देख लीजिएगा, उसके बाद धन लगाइएगा। यहां पर यह भी मैं कहूंगा अगर शिक्षा या कोई ऐसी जरूरत के लिए भी धन लगा रहे तो भी सावधानी से लगाइएगा। एक बात, प्रेमी जुगलों की बात करें, प्रेम इत्यादि चीजों में तनाव का समय है, अलगाव का समय है, विभाजन का समय है। ये समय अगर कहा जाए झूठ से बच के चलिएगा और कहीं ना कहीं जो आपका साथी है वो आपको कोऑपरेट करेगा। जो भी समस्याएं होंगी वो आपकी तरफ से उत्पन्न होती हुई दिख रही हैं। वहीं काम धंधे की बात करते हैं, व्यवसायियों की समय सामान्य है, व्यवस्थाएं चलती रहेंगे, भाग्य का सहारा या भाग्य का साथ आपको मिलेगा। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, यात्राएं देख दाख के करिएगा। वाहन गाड़ी को लेकर तनाव इस हफ्ते में होता हुआ दिख रहा है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। घर से दूर जाके काम करने के लिए या किसी प्रकार से जो है कोई व्यवस्था कर रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, घर से दूर जाके, विदेश हो चाहे कहीं हो, मैं ये कहूँगा कि इस समय पे व्यक्ति आपको गुमराह कर सकता है। आँख कान खोल के चलिएगा। पेपर वर्क अगर में है उसमें भी सावधानी रखिएगा। कर्क राशि वालों के लिए ये समय अगर कहा जाए तो थोड़ा सा सावधान होकर चलने वाला है। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। देखिए सिंह राशि वालों के लिए राशि के ऊपर ही चंद्रमा का गोचर, मन मस्तिष्क मजबूत रहेगा, कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी इस हफ्ते में। कहीं ना कहीं यह भी कहा जाएगा धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। वैवाहिक जीवन को लेकर भी तनाव होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। व्यय होगा, खर्च होगा, लेकिन दिशा सही होगी। ससुराल पक्ष से अगर कोई मतभेद है तो कहीं ना कहीं इस पीरियड में बातचीत करिए, बैठिए, समझाइए, समझिए, ये मतभेद कम होता हुआ दिख रहा है। भाई बहनों को लेके आकस्मिक मन खट्टा हो सकता है। अचानक से कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो सकती है जिसके कारण जो है तनाव हो सकता है। यात्राओं से संबंधित चीजों में भी अगर कहा जाए तनाव और आकस्मिक यात्राओं को भी ये समय दिखाता है। अचानक से यात्राएं इस समय पे करनी पड़ सकती हैं। वहीं ये भी कहा जाएगा कि चंद्रमा से लाभ में मंगल का होना कहीं ना कहीं लाभ से संबंधित चीजों के लिए अच्छा कहलाएगा। सिंह राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 1 तारीख और 7 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 3 तारीख और 4 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 7। कन्या राशि, राशि से द्वादश में चंद्रमा का गोचर इस हफ्ते की शुरुआत में होगा।
व्यय, खर्च, वाद विवाद, तनाव इत्यादि चीजों से बचा के चले। कोई करीबी व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है। धन उधार लेन देन से अपने आप को बचा के चले। कहीं ना कहीं यह भी कहा जाएगा कर्ज है तो कर्ज से संबंधित चीजों में तनाव हफ्ते की शुरुआत में रहेगा, उसके बाद निकलने का रास्ता भी मिलेगा। यात्रा और ईश्वरीय कृपा इस समय पे मिलेगी, मतलब ईश्वर की कृपा रहेगी। कहीं ना कहीं आपकी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी काम या इत्यादि चीजों में, और ये यात्राओं से संबंधित चीजों में लाभ को भी ये समय दिखाता है। व्यय और खर्च इस समय बढ़ेगा। अचानक से कुछ धन आपका जो है बर्बाद या फिर व्यय हो सकता है, और कोई स्कीम समझाए, कोई कुछ बताए कि यहां लगाओ वहां लगाओ, मत पड़िएगा। उधार लेन देन से अपने आप को बचा के चलिएगा। सरकारी नौकरी वालों की अगर मैं बात करूं तो इस समय पे कार्य क्षेत्र में थोड़ा मंदी स्थिति रहेगी, धीमे धीमे चीजें बढ़ेंगी। वहीं प्राइवेट नौकरी वालों के लिए अगर कहा जाए विकल्प खुलेंगे। धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। किसी प्रकार का बदलाव करना चाहते हैं नौकरी में, उसके लिए भी समय अनुकूल कहलाएगा। कन्या राशि 3 तारीख और 4 तारीख अच्छी है। इस हफ्ते में सावधानी जो है 1 तारीख और 7 तारीख को विशेषकर रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 2। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। देखिए तुला राशि से लाभ में चंद्रमा का गोचर, ऐसे में कहा जाएगा कि धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। विदेश यात्रा या घर से दूर जाके काम करने के लिए चीजों में अवरोध आएगा, लगे रहेंगे तो व्यवस्थाएं बनेंगी। मकान जमीन से संबंधित कोई निर्णय लेना चाहते हैं उसके लिए समय अच्छा है। थोड़ा कंफ्यूज जरूर होंगे, दस्तखत देख दाख के ही करिएगा। सभी से मैं कहना चाहूंगा, चाहे आप नौकरी में हैं, चाहे आप व्यवसाय में हैं या कोई लिखा पढ़ी कराने जाए, दस्तखत देख दाख के ही करिएगा। एक बात, वैवाहिक जीवन में सावधानी रखिएगा, और विवाह के अलग कोई अगर संबंध हैं आपके तो उसको लेके इस समय पे विशेष सावधान होकर चलिएगा। वो समय अगर कहा जाए तो बेहद खराब है। पार्टनरशिप में अगर कार्य करते हैं तो ऊंच नीच को दिखाता है। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल कहलाएगा। प्रेमी जुगलों की अगर बात करें तो वाद विवाद को समय बतलाता है। तुला राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 1 तारीख और 6 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 3 तारीख और 4 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 5। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। राशि से दशम में चंद्रमा का गोचर इस हफ्ते की शुरुआत में होगा। कामों में बढ़ोतरी, रुके हुए काम आपके बनेंगे। लाभ की स्थितियां आकस्मिक लाभ को दिखाता है। व्यापार या नौकरी से संबंधित चीजों में बढ़ोतरी को दिखाता है। रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन अपनी बुद्धि, अपने विवेक से इस हफ्ते में कहीं ना कहीं निकाल लेंगे। प्रमोशन के लिए या पदोन्नति के लिए यह समय बेहद उपयोगी है। स्वतः मिल जाएगा। अगर पीछे से रुका है तो कहीं ना कहीं अच्छी अवस्था दिख रही है, नहीं तो इस समय पे प्रयास कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं चीजें बढ़ाने के लिए। शत्रुओं की पीड़ा इस समय पे उठानी पड़ेगी। एक बात, जहां पर भी काम करते हैं वहां पर लोगों से तनाव होगा, और बेवजह के वाद विवाद से अपने आप को बचा के चलिए। स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में सावधान होकर चलिए। स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में उतार चढ़ाव को यह हफ्ता दिखाता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए 1 तारीख और 4 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 6 तारीख और 7 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 3। धनु राशि राशि से भाग्य में चंद्रमा इस हफ्ते की शुरुआत में, ऐसे में कहा जाएगा पूरा हफ्ता ही अच्छा है। काम के दृष्टिकोण से बढ़ोतरी को दिखाता है। नौकरी में परिवर्तन करना है उसके लिए बेहद अच्छा समय है। नौकरी नहीं है, नौकरी ढूंढ रहे हैं, नौकरी का विकल्प इस समय पे मिलता हुआ दिख रहा है। यात्राओं से संबंधित चीजों में सावधानी, लोहे से सावधान होके चले। लोहा, एक बात, पैरों में दर्द, घुटने में दर्द या पैरों से संबंधित कोई भी समस्या है तो ये समस्या इस समय पे बढ़ सकती है या फिर उत्पन्न हो सकती है। मकान जमीन से संबंधित कार्यों के लिए समय अनुकूल कहलाएगा। एक बात, वहीं घर परिवार का सपोर्ट पूरा इस हफ्ते में मिलेगा। घर परिवार के प्रति किसी प्रकार की कोई आपसी तनाव चल रहा है तो यह समय तनाव को कम करने वाला कहलाएगा। प्रेमी जुगलों की बात करें, प्रेम इत्यादि चीजों में अपमानित होने का समय है। सावधानी से, कहीं ना कहीं अपमान छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। थोड़ा सा देख दाख के ही चलिएगा। वहीं सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, सरकारी नौकरी वालों के लिए धन के साथ, पदोन्नति के साथ धन के भी योग बनते हैं। प्रयास और मेहनत को बढ़ा दीजिए। वहीं प्राइवेट नौकरी वालों के लिए अगर कहा जाए तो विकल्प इस समय पे आपको मिलेंगे।
और ये भी कहा जाएगा जो लोग नौकरी के साथ व्यवसाय करते हैं या व्यवसाय करना चाह रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल कहलाएगा। धनु राशि वालों के लिए अगर कहें 4 तारीख और 6 तारीख अच्छी है, सावधानी केवल एक दिन 1 तारीख को रख लीजिएगा। लकी नंबर की बात करें नंबर 9। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। देखिए मकर राशि वालों के लिए राशि से अष्टम में चंद्रमा इस हफ्ते की शुरुआत में शनि से दृष्ट, ऐसे में कहा जाएगा कि स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में उतार चढ़ाव, मन में तरह तरह के भ्रम और मन में तरह तरह की जो है पशुपेक्ष या फिर कह लीजिए कि कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो पुरानी या बीती हुई बातें इस समय पे उभर के आए और वो मन में जो है मन में आपके जो है पीड़ा दें। ससुराल को लेके तनाव को ये इंगित करता है। भाग्य पक्ष अगर कहा जाए तो मेहनत मांगता है, मेहनत मजबूत करिएगा, भाग्य साथ देगा। धन के लिए व्यवस्था अगर कहा जाए सामान्य है, जो आपके कार्य चल रहे हैं वो सामान्यता चलते रहेंगे। कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं कार्य क्षेत्र या घर के अंदर जो अचानक हो और जिसमें अगर कहा जाए नुकसान होता हुआ दिख रहा है। वाद विवाद, जमीन मकान भूमि से संबंधित कोई वाद विवाद अगर चल रहा है तो वाद विवाद इस समय पे बढ़ेगा या वाद विवाद हो सकता है। थोड़ा सावधान होकर चलिए। जो लोग विदेश में हैं, अगर वो घर दोबारा से अपने देश में आना चाह रहे हैं उनके लिए समय अच्छा है, और जो लोग विदेश जाना चाह रहे हैं वो भी उनके लिए भी समय बेहतर कहलाएगा। मकर राशि वालों के लिए 6 तारीख और 7 तारीख अच्छी है, सावधानी जो है 1 तारीख और 2 तारीख को रखिएगा। लकी नंबर की बात करें नंबर 5। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। देखिए कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए राशि से सप्तम में चंद्रमा इस हफ्ते की शुरुआत में रहेंगे। स्टाफ को लेके मन खट्टा होगा, स्टाफ को लेके तनाव होगा। जिस जगह पे आप काम करते हैं, जो आपके नीचे काम करने वाले लोग हैं, वो कुछ ऐसी स्थितियां बन सकती हैं जिसके कारण मन खट्टा हो सकता है। चोरी, थोड़ा सावधान होकर चलिएगा। यात्राओं से संबंधित चीजों में सावधानी बरतिएगा। अगर कोई छोटा भाई बहन है तो लड़ाई झगड़े वाद विवाद से बचा के चलिए। क्रोध, गुस्सा, इन सब चीजों से अपने आप को बचा के चलें। वैवाहिक जीवन में क्रोध और गुस्से के कारण आपस में तल्खी या तनाव बढ़ सकता है। कुंभ राशि है आपकी, और सप्तम में अगर कहा जाए तो सूर्य की राशि, और सूर्य अगर कहा जाए कुटुंब में है। ये कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद है, उस दिशा में फायदेमंद है कि कोई दिक्कत आती है तो अपने जीवन साथी से राय लीजिए, बातचीत करिए, चीजें आपकी बनेंगी। व्यवसाय या कार्य क्षेत्र में नए कामों में शुरुआत करने के लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं कहलाएगा। कामों में इस समय पे कुछ मंदी आएगी, सावधान होकर चलें। पीठ का दर्द, कमर में दर्द, ठीक है, कमर में दर्द हो गया, घुटनों से संबंधित कोई समस्या हो गई, बीपी की शिकायत जिन लोगों को है, इन सब बीमारियों में सावधानी बरत के चलें। कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 1 तारीख और 2 तारीख अच्छी है, सावधानी जो है 4 तारीख और 5 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 4। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। देखिए मीन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए आपकी राशि से 6ठे भाव में चंद्रमा का गोचर इस हफ्ते की शुरुआत में होगा। शनि से दृष्ट चंद्रमा, स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में उतार चढ़ाव, पिता को खून जनित बीमारी में बढ़ावा। एक बात, धन के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए अच्छा है, व्यवसाएं आपकी चलती रहेंगी, धन से संबंधित चीजों में बढ़ोतरी होगी। नए कार्यों की शुरुआत करना चाह रहे हैं उसके लिए समय अनुकूल कहलाएगा। रुके हुए काम इस समय पे बढ़ेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वहीं ये भी कहा जाएगा कि कोई ऐसा कार्य मत करिएगा जिसके कारण आपका नाम या प्रतिष्ठा में कमी आए, बदनामी हो, सीधे शब्दों में अगर कहें। यात्राओं से संबंधित चीजों में सावधानी रखिएगा। यात्राओं से संबंधित चीजों के लिए यह समय बिल्कुल भी ठीक नहीं है। स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में सावधानी। किसी मित्र के कारण कोई झंझट वाद विवाद में मत फंसिएगा, ये वाद विवाद को दिखाता है मित्रों के कारण। स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो शिक्षा से संबंधित चीजों में सावधानी रखिए। ये समय शिक्षा से संबंधित चीजों में उतार चढ़ाव कराएगा। वहीं पे ये भी कहा जाएगा अगर उच्च शिक्षा में है तो ये समय आपके लिए बेहतर है, या उच्च शिक्षा के लिए आप जाना चाह रहे हैं, कहीं एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उसके लिए समय बेहतर कहलाएगा। जमीन से संबंधित, मकान से संबंधित निर्णय लेने के लिए अगर कहें तो उतार चढ़ाव का समय है। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में मत लीजिए। धन के लिए अच्छा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए अगर कहा जाए सरकारी नौकरी सामान्य, प्राइवेट नौकरी थोड़ा सा उतार चढ़ाव पैसे को लेके फिर भी मैं कहूँगा कि अच्छा है। वाणी का विशेष ध्यान रखिए, बोलने का ढंग बेहतर रखिए। आकर्षण विपरीत लिंगियों के प्रति आपका बढ़ेगा। अगर आप वैवाहिक जीवन में हैं
तो थोड़ा सा अपने आप को दूरी बना के चलें। मतलब जो अवैध संबंध या गुप्त लगाव जिसे कहा जाएगा उसकी मैं बात कर रहा हूँ। मीन राशि वालों के लिए 1 तारीख और 4 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 6 तारीख और 7 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 1। इस तरीके से मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के बारे में मैंने बताया। आने वाला हफ्ता कहाँ पर क्या सावधान रहना है, कहाँ पर क्या नुकसान है। अगले हफ्ते फिर आप सभी से मुलाकात होगी। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।